नमस्ते छात्रों, मैं आमले बीए कक्षा 10वीं लोक भारती में आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम पूरक पठन कक्षा 10वीं का जो दूसरी इकाई का दूसरा पार्ट जो है दो लघु कथाएं के रूप में, उनमें से पिछले वीडियो में हमने एक लघु कथा के बारे में जानकारी हासिल की थी और आज जो दूसरी लघु कथा है जिसका नाम है सही उत्तर, इस लघु कथा के बारे में जानकारी सीखने वाले हैं, जिसके साहित्यकार है नरेंद्र कौर जी छाबड़ा। तो सबसे पहले हम लेखिका का परिचय देखेंगे। लेखिका नरेंद्र कौर छाबड़ा जी, इनका जन्म 1950 में पंजाब में हुआ है। नरेंद्र कौर छाबड़ा जानी मानी कथाकार है। उन्होंने बहुत सारी लघु कथाएं भी लिखी है और उतना ही नहीं, उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। और उनकी कृतियों की अगर हम बात करेंगे तो मेरी चुनिंदा लघु कथाएं इनकी कृति है। तो आइए, ये जो पूरक पठन आज हम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है लघु कथाएं, आज की जो लघु कथाएं है सही उत्तर नाम की, उस लघु कथा के माध्यम से सीखने से हम ये मूल्य के बारे में जानकारी मिलेंगे हमें, कर्मनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और समानता। यह लघु कथा क्यों पढ़नी है? देखो, यह लघु कथा इसलिए पढ़नी है रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को समझना। आप सभी लोग तो जानते हैं, है क्या नहीं छात्रों? आप सभी जानते हैं आज के ज़माने में कितनी, न जाने कौन कौन से क्षेत्र ऐसा, कौन सा भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है। यही हमें आज समझाना है। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को सोचना, सत्य के पालन का महत्व समझना। यह लघु कथा में क्या पढ़ना है हमें? देखो, आज के जो बेरोजगार युवकों की मानसिकता जानना। आज के जो न जाने अनगिनत नवयुवक ऐसे हैं जो बेरोजगार है, उनके अंदर एक काबिलियत है, एक क्षमता है। क्षमता होने के बावजूद भी वह बेरोजगार के रूप में ही दिखाई देते हैं। रिश्वत और भ्रष्टाचार का अंतर जानना, रिश्वत और भ्रष्टाचार के बारे में अंतर जानना, सभी सवालों का जवाब सरलता से तथा तर्कपूर्णता से देने का परिणाम जानना, सत्य के आखिर जीत होती है यह जानना। तो गद्य का आशय देखेंगे। सही उत्तर, इस लघु कथा में नरेंद्र कौर छाबड़ा जी ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। लेखक ने यहाँ दर्शाया है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कारण एक व्यक्ति योग्यता होने के बावजूद भी बेरोजगार भटकता है, किंतु वह अपना ईमान नहीं बेचता। वह सत्य के मार्ग पर निरंतर चलता रहता है और अंत में उसे नौकरी मिल जाती है। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। हमें सत्य और सुनीति के मार्ग पर चलते हुए निरंतर परिश्रम करना चाहिए। चलो देखते हैं सही उत्तर ये लघु कथा है। अब देखो, एक नौजवान है, वह साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू कई जगहों पर दे चुका है, लेकिन इतनी सारी क्षमता होने के बावजूद, उसके अंदर काबिलियत होने के बावजूद, हुनर होने के बावजूद भी उसका चयन उस इंटरव्यू में, साक्षात्कार में नहीं हो पाता। तो उसकी वजह क्या थी? तो उसकी वजह यह थी कि वह रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी से सख्त नफरत करने वाला था और उसी वजह से उसका चयन अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन वह जो मार्ग है उसका, सच्चाई का, अच्छाई का, सत्य का मार्ग, वह सत्य का मार्ग जो है वह अंत तक जारी रखता है और अंत में एक दिन वह सत्य की ही जीत होती है। यही लघु कथा के माध्यम से आज हम जानना है। तो आइए शुरू करते हैं लघु कथाएं। देखो, अब तक वह कितने स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था? आवेदन यानी कि क्या? एप्लीकेशन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, यानी कि मुलाकात दे चुका था नौकरी के लिए, जॉब के लिए। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही। नाकामयाब रही यानी कि क्या? असफलता, वह कामयाब नहीं रही। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत
का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। देखो, आज भी हमारे समाज में ऐसे अनगिनत सुशिक्षित नौजवान बेरोजगार है जो वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हो पाता। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह है रिश्वत, भ्रष्टाचार, यही है। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था, यानी कि वह हर जगह पर इंटरव्यू दे चुका था, मुलाकात दे चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, लेकिन उसे कहीं भी सफलता हासिल नहीं हुई। वो बिल्कुल निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। उसके हाथ में वह जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसका दुष्परिणाम बताने के सिवा और कोई उसके पास चारा ही नहीं था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। देखो, आज वह फिर भी साक्षात्कार के लिए जा रहा है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। देखो, ये नौजवान इतना अच्छा था, उसकी जो अंदर का देश प्रेम है वह देश प्रेम अंदर था, उसके नैतिकता के मार्ग पर चलने वाला था, शिष्टाचार था और ईमानदारी का जो गुण है वह उसके अंदर था। तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास के साथ करता था, लेकिन यह सब काबिलियत होने के बावजूद भी उसके हाथ में असफलता ही आई थी। आवेदन यानी कि शब्दार्थ में देखे एप्लीकेशन, चयन यानी कि चुनना, साक्षात्कार यानी कि मुलाकात। एक सवाल है, हर जगह किसका बोलबाला था? तो हर जगह रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का ही बोलबाला था। देखो, साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा। देखो, अब वह जो नौजवान है, वह जो नवयुवक है, वह साक्षात्कार के लिए गया है अंदर, और जब वह साक्षात्कार के लिए बैठा है तो उसके बाजू में जो प्रतिनिधि मंडल है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं, उस इंटरव्यू लेने वाले प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने उस युवक से प्रश्न पूछा, क्या भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, आज समाज में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है, और इस भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार, वह जवान जो युवक है वह युवक जवाब देता है, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन की तरह यानी कि लकड़ी को एक प्रकार का जो कीड़ा रहता है वह कमजोर करने की कोशिश करता है, उसे घुन कहा जाता है। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह, लकड़ी को लगने वाली जो घुन रहती है उसकी तरह खा जाने का काम कर रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। यह जो सामाजिक व्यवस्था है समाज की, वह सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंता में पहुंचाने का काम इस भ्रष्टाचार ने किया हुआ है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है, ऐसा नौजवान कह रहा है, युवक कह रहा है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। वह जो युवक है, वह युवक इंटरव्यू में जो उत्तर देता है, क्या यह भ्रष्टाचार जो है वह अपने सामाजिक व्यवस्था के लिए एक चिंताजनक स्थिति पैदा करने वाला है और देश के लिए यह तो एक भ्रष्टाचार कलंक है। यह उत्तर सुनकर वह साक्षात्कार लेने वाले जो प्रतिनिधि मंडल के जो सदस्य है, वह सदस्य क्या होती है, उनके चेहरे में हल्की सी मुस्कान आती है और उत्सुकता छा जाती है। उन्हें उसके तर्क में रुचि महसूस होने लगी। उसकी जो सोच करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को वह उसमें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, देखो, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? तो जवान क्या कहता है, युवक क्या कहता है? देखो, वह नवयुवक कहता है, यह भ्रष्टाचार की बहन है। सवाल क्या पूछा था, भ्रष्टाचार को आप क्या मानते हो? तो वह युवक क्या कहता है, यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, देखो उसी तरह इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है।
लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियां या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुकी हुई कार्य, यह जो रिश्वत है, यह रिश्वत देकर हम क्या कर सकते हैं, खुशियां और कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं मिलता, अधिक कुछ हासिल नहीं होता। जबकि रिश्वत देने से सिर्फ क्या होता है, रुके हुए जो कार्य है, हमारे जो रुके हुए कार्य है वह कार्य आसानी से चल जाते हैं। दबी हुई फाइलें, यानी कि हमारी जो फाइल है एखादी कार्यालय में पड़ी हुई हो कई दिनों से, तो वह आगे की टेबल पर जाने के लिए गतिमान हो जाती है। टलती हुई पदोन्नति, यानी कि किसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और हमारी जो पदोन्नति है वह टालने की कोशिश हो रही है, तो वह टलती हुई पदोन्नति को बढ़ावा मिल सकता है। रोकी गई नौकरी, अगर हमें नौकरी करनी है, किसी जगह पर हमें नौकरी के लिए जाना है, तो यह रिश्वत देने से हमारी रोकी गई नौकरी भी हमें मिल सकती है। आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। यह देकर तो सफलता हासिल की जा सकती है, किसके जरिए, देखो रुके हुए कार्य रिश्वत के जरिए बन सकते हैं, दबी हुई फाइलें भी आगे चल सकती है, टलती हुई पदोन्नति भी निकल सकती है, रोकी गई नौकरी भी हासिल हो सकती है, आदि इसके कारण सफलता हासिल हो सकती है। तब भी समाज के माथे पर यह भ्रष्टाचार एक कलंक ही है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। इसका जो समर्थन है, अनुमोदन, वह कतई यानी कि कौन से भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। ऐसी मेरी धारणा है, ऐसी मेरी इच्छा है, कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। कौन? वह युवक जवाब देकर तेजी से बाहर आया। जानता था कि यहां भी चयन नहीं होगा। देखो, वह जानता ही था कि हर बार मैं इंटरव्यू देता हूं, साक्षात्कार देता हूं, हर सवाल का जवाब अच्छी तरह देने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा जो चयन है वह चयन होता है क्या? नहीं। और इस बार भी वही होने वाला है, यह सोचकर वह बाहर आ जाता है। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद, भीतर जो बैठे हुए जो प्रतिनिधि मंडल था, उन्होंने विचार पूर्वक निर्णय लेने की कोशिश की। युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। उन्होंने युवक के जो सही उत्तर, यानी कि उन्होंने जितने भी सवाल पूछे थे उसका एक तर्कपूर्ण, अच्छी तरह से वस्तुनिष्ठता के रूप में उनका जवाब दिया, इसीलिए उसका चयन कर दिया। आज वह समझा कि, कौन? वह युवक समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। देखो, यह बात तो सही है, सत्य परेशान कुछ समय के लिए जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है, जीत सत्य की ही होती है। तो सवाल देखिए, भ्रष्टाचार देश को लगा हुआ क्या है? तो इसका जवाब हमने देख ही लिया है, भ्रष्टाचार देश को लगा हुआ एक कलंक है। तो देखिए, स्वाध्याय में निम्नलिखित संजाल पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं, यह तो हमने देखा ही है। युवक ने इन मुद्दों पर अपनी राय रखी। परिच्छेद में आए शब्द युग्म लिखिए। भ्रष्टाचार एक कलंक है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।